जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। जय गुरु जी की बेटी आसान से गुरुपा के श्री कमल चरणों में संध्या वेले हाजिरी लेके बाबा उपस्थित हूँ। अभी शाम के 7:21 हो रहा है गुरु महाराज। बाबा का ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है और फ़ोन पे 55 यानी कि बैटरी 55% है बाबा, तो 55 का ब्लेसिंग और 721 बाबा 7 4 टाइम बाबा आप ब्लेस कर रहे हो बाबा, इसका कोटि कोटि शुक्राना है। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग बाबा रख रही हूँ। बाबा मेरे इस शुक्राने को आप स्वीकार करना गुरु महाराज। बाबा का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनकी पूरी टीम को मेरा बहुत सारा प्यार और स्नेह, और सभी साथ संगत जी को मेरा राम राम। और बाबा आपने तो अपनी बेटी को बाबा गोद में ही उठा के रखे हैं बाबा। सुबह शुक्राना करके बाबा जैसे उठी हूँ बाबा ने इतना सारा बटरफ्लाई का दर्शन दिए हैं, और शुक्राना करने से पहले ही गुरु महाराज ने वाइट कलर के बटरफ्लाई में आके मुझे दर्शन दे के गए थे। उसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। और वाइट कलर मतलब शांति का प्रतीक होता है, तो बाबा ने जो कल रात जो भी घर पे बाबा बहस हुई थी वो सबको शांत किए हैं। और हस्बैंड अंकल जी ने भी आज बात किया है, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। कहते हैं ना, रात गई बात गई। रात को जो भी हुआ उसके बाद में आज फिर से सही अच्छा दिन दिखाए बाबा, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा का मैसेज आया था, आंटी नया महीना शुरू हो गया है, इसे इसके साथ आज मैं तुझे एक चीज़ दे रहा हूँ जो स्पेशल तेरे परिवार के लिए ही है। मैं आकाश गंगा से 2 दूध भेज रहा हूँ जो तेरे 24 घंटे तेरे परिवार की रक्षा करेंगे। आने वाला अनजान खतरों से आज मैं तुझे भी मौका दे रहा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ तेरी भक्ति की शक्ति को देखकर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरदास हो आज मेरे चरणों में लगा दे, वो आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर मैं 101% पूरा कर दूंगा। ये मेरा वादा है। अपनी प्यारी बच्ची से ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और तुझे मिला है तो आज इसे वेस्ट बिल्कुल मत जाने दे, और खुश रहना। बाबा का कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा आपने सच्ची में 2 दूध भेजे हैं बाबा। शाम को जैसे मैं किचन में बाबा जाती हूँ, 2 बटरफ्लाई बाबा, एक तो पहले ग्रे कलर का बाबा बटरफ्लाई किचन में ही है, और किचन से निकलती हूँ तो बाबा व्हाइट कलर की फिर से एक छोटी सी बटरफ्लाई आती है बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपने उन बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर पे दूध भेजे हैं बाबा। और बाबा आपने जितनी भी नेगेटिविटी, जो भी कल रात को बाबा घर पे हमारा बहस हुआ था, इन सबको काट के बाबा आपने शांति फिर से मेरे घर पे आप लाए हो, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बाबा ने और सुबह भी बताया था सत्संग के जरिए कि आज चांद में मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो अभी तो बाबा मैंने शाम को देखा है बाबा, आपको मैंने प्रणाम भी किया है बाबा चांद को। और बाबा का मैसेज था, बेटा तेरे घर में कुछ ऐसा होने वाला है, तुझे बहुत बड़ा धन लाभ होगा और तेरे घर में पैसों की बारिश होने लगेगी हर तरफ से। और यह बात तो किसी को बताना मत, नहीं लोगों की बुरी नज़र लग जाती है जिससे तेरी किस्मत खराब हो जाती है, और जो मिलना होता है वह भी मिलता ही नहीं है। बस तू अब शुक्राना कर और तेरे पे अब मेहर ही मेहर होगी मेरी। बाबा आपने अपनी अच्छी बाबा दृष्टि, अपनी छत्र छाया बाबा हम पे जो दिए हैं बाबा, इसके लिए गुरु महाराज आपका मैं लख लख बारी का शुक्राना करूँगी बाबा। इतना प्यार इतना स्नेह कौन करता है बाबा आज के ज़माने में बाबा। बाबा इतना सोचते हो आप अपने बच्चों के लिए गुरु महाराज, आपका लख लख बारी बाबा अंतर मन से बाबा आपका शुक्राना है। आप पर मेरा ये भरोसा ही मुझे हर उलझन से उबार लेता है बाबा। मैं जब जब लगाती हूँ आपके चरणों में अर्जी, मेरी हर उलझन आप सवार देते हैं महाराज। आप जैसा कोई ना दूजा बाबा। आप हमारे हर कष्टों को, हर मन के बातों को आप जान जाते हो गुरु महाराज। और बाबा का ब्लेसिंग आया था, तेरी आंखों में दरबार की झलक पाकर हमेशा सुरक्षित रहेगी तेरी आंखें। बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर वक्त हम आपके दीदार करते रहें बाबा, आपके दरबार का। और हमें बाबा और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप ही आप चाहिए। बाबा कहते हैं, शिव ने तुझे चुन लिया मेरी बच्ची, तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है। तू क्या सोचती है मैं तेरी बात नहीं सुन रहा? मुझे सब पता है बेटा, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुन भी नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे जो आज लोग तुझे
ताने कस रहे हैं वो कल तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। फिक्र मत कर, शुक्र कर और मुझ पर विश्वास रख, बस शुक्राना कर और विश्वास रख। अब ये संदेश उस तक पहुँचा। बाबा जितने भी मेरे साथ संगत जी होंगे, बाबा जितने भी मेरी बहनें हैं, बाबा जो भी अपने लाइफ में बाबा उलझनों में फंसे हैं, बाबा सबके घर को बाबा हंसता खेलता रखो। बाबा कहते हैं बेटी तेरी बड़ी बीमारी को छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे बुरे कर्मों की सज़ा माफ़ कर दी है। जो प्रार्थना तू सुबह शाम करती है वह प्रभु तक पहुँच गई है। यह जीवन में तू खूब तरक्की करेगी, हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा। पता नहीं गुरु महाराज आज सुबह से ही बाबा राइट साइड के जो बाबा बाल जो होते हैं कान के पास का बाबा जो सर, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाबा मीठी मीठी सी दर्द हो रही है। पता नहीं कौन सा बाबा बीमारी का आभास है, मैं नहीं जानती बाबा। आने वाले सारे कष्टों का आप पहले ही बाबा आप हमें बता देते हो और आप उसे बाबा छोटे में कटवाते हो। बाबा कौन सा बीमारी होना था, क्या कष्ट आना था बाबा, आपने जो इस दर्द में ही निकाल दिए हो बाबा। अभी भी हल्का हल्का सा बाबा दर्द हो रहा है सर में, पता नहीं क्या हुआ था। आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। बाबा का मैसेज था गोल्डन मंडे ब्लेसिंग। आज का सोमवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आया है। तेरे घर अब से सिर्फ खुशियाँ का दरिया बहेगा। तेरी हर परेशानी, हर रुकावटें ख़त्म होंगी। गुरुजी ने तेरे भविष्य अपने हाथों से लिख दिए हैं। जल्दी से शुक्राना कर, अब खुशियाँ तेरे घर दस्तक देने वाली है। शुक्राना मेरे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं मेरी प्यारी बेटी, तेरा आने वाला कल बहुत ही उज्जवल और सुंदर है। अभी तुझे शायद एहसास नहीं है पर ऊपर वाले ने तेरे लिए बहुत कुछ योजनाएं बनाई है। हर आंसू जो तू बहाती है ना, मैं महसूस करता हूँ। मुझे पता है कब तुझे क्या देना है, इसीलिए धैर्य रख। मुझे मालूम है तूने घर की हर परेशानी, हर दुख और हर लड़ाई को झेला है, लेकिन अब और चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपने ऐसे जो हाथ थामा है बाबा अपने बच्चों का, बाबा सारे बच्चों पे बाबा मेहर कीजिए गुरु महाराज। सोमवार का ब्लेसिंग भी आया था जिसे मैं रीड करना चाहूँगी। बस अपने भविष्य के प्रति जो आशंका है और डर है उसको त्याग दें। आपके अतीत में कुछ बुरा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके भविष्य में भी कुछ बुरा ही होगा। एक बार जब हम अपना जीवन गुरुजी के हाथों में सौंप देते हैं तो वे हमारे अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लेते हैं। हमें यह विश्वास करते हुए निडर होकर जीना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमारे पिछले संघर्षों को जानते हैं और वे हमें एक सुंदर जीवन का आशीर्वाद देकर हमारे कष्टों को, प्रयासों का फल अवश्य देंगे। खुश और सकारात्मक रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। आज मंडे का ब्लेसिंग था बाबा। अपने सारे साथ संगत परिवार को बाबा आप ऐसे ही ब्लेस करते रहो बाबा, जहाँ जहाँ तक ये बाबा मैसेज पहुँचे अपने पूरे संगत परिवार को, अपने सारी बेटियों को, बेटों को बाबा आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना बाबा। आपकी कोई भी बेटियाँ बाबा दुखी ना होए, किसी के आंसू ना बहे बाबा, किसी के बच्चे परेशान ना हो बाबा, सबका घर बाबा हंसता खेलता फूलता फलता रहे गुरु महाराज। और बाबा आप छोटे छोटे कष्टों में बाबा हमारे बड़े बड़े तकलीफ़ों को बाबा आप काट देते हो। स्वप्न में आके बाबा हमें हर उस कष्ट से निकालते हो बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका लख लख बारी का शुक्राना है गुरु महाराज। कहते हैं रात होने से पहले शुक्राना कर ले, तेरे दरवाजे पे वो दस्तक देने वाली है। जिस ब्लेसिंग की तू हकदार है, अभी शुक्राना कर। मैं शाम को तुझसे मिलने आया था बट तू तो व्यस्त थी, पर अब भी समय है, हाथ जोड़ और अपने गुरुजी को कह दे शुक्राना। गुरुजी बाबा संध्या वेले अपनी इस बेटी के शुक्राने को बाबा आप स्वीकार करना गुरु महाराज। आप आए थे बाबा, दो दो दूध आपने घर पे भेजा है बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कौन सा कष्ट आना रहता है बाबा जो आप अपने दूध को भेजते हो बाबा, आप स्वयं आते हो बाबा। हर कण, हर पल, हर श्वास में बाबा, हर पेड़, हर पंछी, हर दिए में, हर बाती में, हर सुगंध में बाबा आप ही बसे हो बाबा। आपका कोटि कोटि लख लख बारी का शुक्राना है बाबा। बाबा आपको तो सबसे बड़ा शुक्राना करूँगी, हमारे इतने अच्छे बाबा आपने हमें प्लेटफॉर्म जो दिया है, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का प्लेटफॉर्म बाबा, इतना कोई नहीं सोचता बाबा। हमारे जो विपिन अंकल जी है बाबा उनको बहुत सारा बरकत देना बाबा। वो अपनी सारी बाबा बहनों को बाबा इतना मतलब स्नेह, इतना प्यार देते हैं सबको बाबा, एक ही माला में पिरो के रखे हैं बाबा। किसी के लिए उनके लिए फ़र्क नहीं करते बाबा। वो ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब जो पुराने हैं लोग हैं उनका ही सत्संग शेयर करना है बाबा। मैं तो अभी 1 महीने पहले ही जुड़ी थी बाबा। उनका भाव इतना अच्छा है बाबा, वो सबको एक माला के फिर उसमें माले में लेके चलते हैं। जैसे आप है ना बाबा, कहती है ना आंटी लोग कि ये बाबा हैं, तो हाँ हम विपिन अंकल जी के रूप में बाबा हम आपको ही देखते हैं बाबा। आप उनकी बुद्धि में बैठे हो बाबा, वो इतने अच्छा नेक काम कर रहे हैं बाबा।
उनको बहुत सारा बरकत बाबा देना, बहुत खुशियाँ देना उनके फैमिली को बाबा, उनके पूरे टीम को बाबा। इतना मेहनत करता है लोग बाबा। पहले भी मैं 2-3 प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी थी, लेकिन जितना बाबा सुकून, जितना स्नेह नहीं मिला बाबा, उतना इस सत्संग परिवार से मिला है बाबा। उनके ज़रिए ही हमें ये व्हाट्सएप का बाबा ग्रुप मिला, जिसमें हमारी सारी बहनें मिली हैं गुरु महाराज। आपका कोटि-कोटि शुक्राना है बाबा। जितना शुक्राना करूँ बाबा, सब करने कराने वाले तो आप ही हो गुरु महाराज। हमारी बहनों को आपने मिलवाया है बाबा। कल का शुक्राना करना चाहूँगी। रात को बाबा जब लड़ाई हुई थी हस्बैंड अंकल जी से, जो मतलब मैंने सत्संग में शेयर किया था कि थोड़ा बहुत बहस हुआ था, उसके बाद बाबा मूड तो नहीं था कि मैं ग्रुप में ज्वाइन हूँ, लेकिन हुआ यूँ कि बाबा तो खींच के ले जाते हैं ना, अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते। तो मैं 10:30 बजे के बाद जब मैं ज्वाइन होती हूँ, आई थिंक 10:40 हो रहा था, तब हमारी जो शालिनी आंटी जी है, जिनका जो सुर इतना मधुर वाणी है, उनको सरस्वती माता जिनके कंठ में विराजमान है बाबा, इतना प्यारा सा उन्होंने गाना गाया और बाबा का भजन, मैं तो मंत्रमुग्ध ही हो गई। मेरे आंसू कहाँ सूख गए मुझे पता ही नहीं चला। और जैसे उनका गाना ख़त्म होता है, हमारी हेमा आंटी जी आती हैं और इतना बाबा कल हँसाई हैं, इतना हँसाई हैं बाबा, मैं तो भूल ही गई कि मैंने थोड़ी देर पहले रोई भी हूँ बाबा। बाबा हम मेरे सारी बहनों को बहुत सारा ब्लेस ब्लेस करना बाबा। हमारी जितनी भी आंटी लोग हैं, सब तो मेरी बड़ी बहन ही है, माँ के समान ही है। हमारी निसी आंटी जी हैं, हमारी नूरी आंटी जी हैं, शालिनी आंटी जी हैं, और आपका ये बलजीत कौर आंटी जी हैं, संजना आंटी जी हैं, और आंटी हैं, मैं याद भी नहीं आ रहा अभी नाम। ये सारी आंटियों को बाबा मेरा बहुत सारा प्रेम बाबा। सब मेरी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं बाबा। सबसे मुझे ज्ञान अर्जन करना है बाबा। सबका प्रेम स्नेह हमें मिलता है बाबा। इनके सत्संग सुन के हमें न जाने कितने सारे बाबा आप रास्ते दिखाते हो, सही रास्ता बाबा हमें बख्शते हो बाबा। इसके लिए गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना ही कम है बाबा, जिसे हमने तो देखा ही नहीं है बाबा, लेकिन जो मन का प्यार है बाबा, एक दूसरे के दुख में हम दुखी और एक दूसरे के खुशी में खुशी होते हैं गुरु महाराज। सब में आप ही बसे हो। गुरु महाराज कहते हैं मैं तो संगत नाल ही हाँ, संगत में ही मैं बैठता हूँ। तो बाबा आप ही सब सुनते हो, आप ही बुलवाते हो, आप ही करने कराने वाले हो बाबा। ऐसे ही अपने बच्चों के अंग संग रहना गुरु महाराज, और सबको घर पे बाबा बरकत देना, खुशियाँ देना बाबा। कोई बेटी बाबा आपके रो के ना सोए, कभी ऐसा दिन ना आए बाबा खा के ना सोए बाबा। सबके घर बाबा हंसता खेलता रहे बाबा। आज का शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया, और इसी के साथ में बाबा संध्या वेले अपने मारे कर्मों की माफ़ी मांगना चाहूँगी। बाबा कहते हैं संध्या वेले में जब हाजिरी लगाए तो अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांग लिया कर बाबा। मैं अपने जितने भी मैंने बुरे कर्म किए हैं बाबा, वाणी से, बोली से बाबा, नज़र से बाबा, सारे बुरे कर्मों को माफ़ करो बाबा। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हुई है बाबा। कान पकड़ के बाबा आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। अपनी बेटी को बख्शो ये बख्शनहार। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को बाबा यहीं पे पूरा करूँगी। आपका दिव्य महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आज सोमवार का दिन है, मेरे बाबा का दिन, मेरे भोले भंडारी का दिन, और यहाँ पर सुबह के 5:48 हुए हैं गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। आज 1 सितंबर है गुरु जी। शुक्राना ये नया जीवन देने के लिए। हर दिन आप हमको नई सुबह दिखाते हैं, नया जीवन दान देते हैं गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना। थैंक यू बाबा। सुबह सुबह शुक्राना सत्संग कराने के लिए शुक्राना। सबसे पहले अपना दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। उठते ही हम आपका दर्शन करें गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। उठते ही परमात्मा का दर्शन करना, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्रभु।
थैंक यू बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, कल क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सत्संग में गए थे गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे। तो वो हमारे फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, तो उनके घर गणेश जी का उन्होंने बिठाए थे गणेश जी और पूजा की थी। अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। गुरुजी बहुत ही प्यारी जगह थी, उनका घर बहुत ही प्यारी जगह पर लोकेटेड है और बहुत ही सुंदर उन्होंने दरबार सजाया गुरुजी गणेश जी का। और भजन गाने वाले एक अंकल भी थे वहाँ पर। म्यूजिकल सिस्टम बहुत प्यारा था। लेडीज़ ने वहाँ पर डांस किया, जेंट्स ने भी डांस किया गुरुजी। बहुत ही मस्ती भरा आलम था, बहुत ही ब्यूटीफुल। पर सबसे पहले पहुँचने वाले गुरुजी हम ही थे वहाँ पर। तो इस बात का अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम पूरी फैमिली गए थे बच्चों समेत। और गुरुजी क्या हुआ कि वहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक भजन चला। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, भजन है। और उसी समय बाबा, उसके थोड़ी देर में ही व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका मैसेज आता है और वो देखते ही, शायद 6 बजे के आसपास का टाइम था, और वो देखते ही मैं इतनी खुश हो गई बाबा। और वो भजन वहाँ पर बज रहा था, तो वही भजन मैंने रिकॉर्ड करके भेजा व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने बाबा के चरणों में, अपने बाबा को समर्पित करते हुए। उस समय की जो खुशी थी मेरे अंदर, ओ बाबा, कितनी खुशी थी मेरे अंदर, बहुत खुशी बाबा। एकदम सरप्राइज विजिट दिया बाबा ने इतनी जल्दी शाम को। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सरप्राइज विजिट्स सबसे प्यारे लगते हैं। शुक्राना बाबा, थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत खुशी होती है जब कुछ सरप्राइज मिलता है हमको। थैंक यू बाबा। और मैंने वो कल रात को ही वो सत्संग सुना जिसमें आपने 7 चक्र वाला भेजा है। वो मैंने सोने से पहले सुना, पूरा सत्संग सुना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था। निशी आंटी का, रश्मि आंटी का, और उससे पहले भी जो आंटी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन थे वो, और मेरा भी उसमें शुक्राना सत्संग शामिल था।
निशी आंटी की प्रेयर बड़ी प्यारी थी, और रश्मि आंटी का जो धन्यवाद किया हुआ उन्होंने, वो भी बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने धन्यवाद किया। मीरा आंटी और निशी आंटी का सभी संगत के उन्होंने नाम लिए। शुक्राना गुरुजी। सही कह रही थी रश्मि आंटी, हम सब लोग एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बनकर ही एक दूसरे के जीवन में आए हैं गुरुजी। शुक्राना बाबा। कल अमृत वेला सत्संग में भी, जो इंडिया के टाइम का अमृत वेला सत्संग होता है गुरुजी, उसमें तो मेरा पूरा कैंसिल ही था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन बाबा ने कैसे कैसे टाइम मैनेज कराया गुरुजी, वो आप ही जानो बाबा। और यहाँ पर समय हुआ है 5:55 गुरुजी। अब 56 हो गए हैं, 5:56। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, कल हमने सत्संग में, अमृत वेला सत्संग में, एक बहुत प्यारी अव्यक्त मुरली पढ़ी गुरुजी। हमारी संगत परिवार ने इतने पेशेंसफुली सुनी वो, और मैं सोच रही थी कि शायद वो इतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन देखा तो वो काफ़ी लंबी अव्यक्त मुरली थी बाबा। शिव बाबा ने उसमें बहुत सारी नॉलेज की बातें हमको बताई थी, अपने बच्चों को। बाबा कह रहे थे कि सर्व पॉइंट का सार पॉइंट बनो, अर्थात जो हम सभी बातों में इतना विस्तार में जाते हैं कि एक बात को सोचकर उसके बारे में सोचते ही चले जाते हैं, तो बाबा हमको बता रहे थे कि बहुत सारे विस्तारों में नहीं जाना है चीज़ों के, बातों के। बाबा कह रहे थे कि हमको अपने अंदर समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति को बढ़ाना है, अर्थात किसी भी बात में बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना। बहुत ही प्यारी बाबा ने मुरली समझाई बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर इजाज़त हो तो मैं ये प्यारी सी मुरली पढ़ना चाहूँगी बाबा। आपके श्री चरणों में मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी। बहुत ही सुंदर
बाबा, ये अव्यक्त मुरली है। चौबीस जनवरी 1970 की। तो इसमें बाबा अपने बच्चों को बहुत ही प्यारी बात कुछ समझा रहे हैं। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और धैर्यता से सुनेंगे। बाबा कहते हैं, पूछते हैं अपने बच्चों से, ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? बाबा कहते हैं, फिर उत्तर देते हैं बाबा, समर्पण करना और कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, पूछते हैं बाबा अपने बच्चों से, अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? शिव बाबा के श्रीमत पर पूर्ण रीति चल रहे हो? बाबा प्रश्न करते हैं कि श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? वर्षा अर्थात जो भी शिव बाबा हमको संस्कार सिखाते हैं, जो भी ज्ञान धारणा कराते हैं, वो सब कुछ जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं, उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे थे ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे, वह जो मिलेगा वही ठीक है। बाबा ये प्रश्न कर रहे हैं हमसे कि ऊंचे थे ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे या फिर जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचा बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वरदान, बाबा वरदान कहते हैं बिगर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रहती है, सहज रीति होती है। इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। किसकी? अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदाता की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वरदाता कौन है संगत जी? हमारे बाबा, हमारे गुरु जी, हमारे शिव बाबा।
हमारे परम पिता परमात्मा हमारे वरदाता हैं, सदैव वरदाता है। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है, अर्थात शिव बाबा ही है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा ही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम अपने बाबा की याद को क्यों भूल जाते हो? जरूर और कुछ याद आता होगा, है ना संगत जी? हम बाबा को भूलकर कुछ और ही याद करने लगते हैं। तो बाबा सब जानते हैं हमारे बारे में, और बाबा इसलिए पूछ रहे हैं कि जरूर कुछ और ही याद आता होगा, इसलिए भूलते हो। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। जी गुरु जी। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, मन की तन की, वही सब हमको याद आती हैं और हम बाबा को भूल जाते हैं, उनको याद करना भूल जाते हैं। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने कारण कमजोरी आती है। जी गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। हाँ जी गुरु जी। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने से पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। जी गुरु जी। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। हाँ जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं ईश्वरी पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसी को देने का तरीका आता है। 1 सेकंड में किसको बाबा का परिचय दे सकते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हमसे पूछ रहे हैं जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। हाँ जी गुरु जी। यहाँ देना और वहाँ लेना तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? बाबा हमसे पूछते हैं कि अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। बाबा हमको चाहते हैं कि हम अपने आप को एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखें। मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। देखो संगत जी, बाबा हमको कितना ऊपर उठाते हैं, हमको जगत माता का पद देते हैं कि हमारी भावना ऐसी रहे
कि हम जगत की माता हैं। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। हाँ जी गुरुजी, संगत जी सुना बाबा क्या कह रहे हैं कि जो जगत की माता होती है उनका रूप होता है जो, उसमें जगत के कल्याण की भावना ही रहती है हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे। तो बाबा हमको क्या स्वमान दे रहे हैं सभी संगत परिवार के लिए, ये मैं जगत माता हूँ और मैं शिव शक्ति हूँ। ये बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं, हमको याद दिला रहे हैं कि हमको अपने लिए ऐसा संकल्प करना है, ऐसी भावना में हमको स्थित रहना है, तभी यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे। तो बाबा हमको जगत माता और शिव शक्ति का वरदान दे रहे हैं और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम अपने आप को इतनी ऊंची सीट पर बिठाते हैं कि हम जगत माता हैं, शिव शक्ति हैं और हमारे अंदर विश्व के कल्याण की भावना है, तो कई आत्माओं का कल्याण करने के हम निमित्त बनते हैं। नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। बाबा पूछ रहे हैं कि नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो, डिटैच्ड। बाबा कह रहे डिटैच्ड बनना, नष्टो मोहा अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वर। नष्टो मोहा की लिस्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। बाबा पूछते हैं, जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है, अर्थात हमको मुश्किल फीलिंग होती है कि ये मुश्किल है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना, वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। कौन सी स्थिति? समर्पण भाव की स्थिति। चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाबा के आगे, उतना ही बाबा भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे। जैसे बाबा थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है।
निश्चय की निशानी क्या है? बाबा पूछते हैं कि निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्नों तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यानी कि एग्जाम है हमारा। बाबा कहते हैं विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख पर पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखें क्या है। वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी न चाहते हुए खींचेंगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुँचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। यदि संगत जी हम किसी बात में संशय लाते हैं कि ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसमें इसका मतलब है कि हमने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया हुआ है और उसमें हमने संशय डाल दिया, निश्चय नहीं किया कि हाँ मेरा ये काम होगा ही होगा। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब ही सफलता होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। किसी भी कर्म को करने से पहले, जो भी हम कर्म अच्छा करना चाहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, तो उसको करने से पहले अपने आप को हम सम्मान देंगे कि मैं शिव शक्ति हूँ और मैं ये काम कर ही लूँगी, मेरा ये सफल हुआ ही पड़ा है। तो ऐसा हमको निश्चय बुद्धि बनना है संगत जी, किसी भी कर्म को करने से पहले। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए, डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से वह कल्प पहले की स्मृति
आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है, अर्थात पहले भी हम ये श्रेष्ठ कर्म कर चुके हैं और ऐसा हमको अपने मन में धारणा करनी है कि पहले भी मैंने कई बारी अच्छे कर्म किए हैं, अब भी करना ही है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं, लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला। इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं। बाबा को याद किया, यही हिम्मत है। बाबा को याद करना सहज है व मुश्किल? बाबा पूछ रहे हैं। सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है। क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। यदि हम सोचते हैं किसी कर्म करने के पहले कि क्या करूं, ऐसे डाउट में पहुंच जाते हैं, तो वो कर्म भी मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाएं, तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती है। यह भाषा की कमजोरी की है। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प, वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी। आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। तो बाबा हम सबको ये समझा रहे हैं कि हमको अपने स्वमान में टिक कर रहना है कि मैं कौन हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं जगत माता हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे स्वमानों पर हमको स्थित रहना है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना बस। बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। बाबा को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाबा की मिलती है, मिलती जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो,
हम परम धाम निवासी हैं। बाबा हमको समझा रहे हैं कि बुद्धि में हमको यही रखना है कि हम कौन हैं। हम स्मृति में यही रखेंगे कि हम परम धाम निवासी हैं, परमात्मा की संतान आत्मा हैं। कर्तव्य अर्थात यहाँ आए हैं, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं। हम अपना यहाँ पर कर्म करने आए हैं इस जगत में, इस संसार में, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाबा को चाहिए मन। तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग न हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव ही समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नजदीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना। लक्ष्य तो ऊंचा रखना है। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। बड़ी बात तो है नहीं, जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना है। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज़ है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज़ है, जानना अर्थात बुद्धि में धारणा करना और चीज़ है, जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना, बुद्धि में धारणा करना और चीज़ है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वह करती हैं। नॉलेजफुल बाबा के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज़ है। फिर सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज़ है और हजम करना और चीज़ है। खाने से शक्ति नहीं आएगी। हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सके। यह हो सकता है?
नहीं तो बाबा के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाएं। इंतज़ार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाबा एग्जाम्पल बने। अपने घर में आए हो यह समझते हो। जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की भासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। भल कार्य कर अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाना। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की रहेगी। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर ही नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? बाबा पूछते हैं कि सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाबा है? जबकि सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनाए। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे हैं? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाबा और बच्चे। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है। एक से दूसरा शिव बाबा। एक इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में न आए। अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे। ऐसी स्थिति रहने से ही मायाजीत बनेंगे। जो मायाजीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। वह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखना है। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इसी नशे और निश्चय में रहना है। दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम वाला होना है। भारत में नाम वाला होना है, अर्थात फेमस होना है। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तभी सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाबा को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाबा है, तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार न करे, इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी। फिर विजय ही विजय है। बाप दादा अर्थात बाबा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती हैं।
क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई हैं, तो थके हुए बच्चों पर बाबा का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हैं। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो? बाबा पूछते हैं। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का न चाहते हुए भी ध्यान जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या है? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता है और भविष्य भी बनता। जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाएं, वह कर्म करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बीज में ज्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठें। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती हैं। अर्थात कुमारी उनको कहते हैं जो अनमैरिड बच्चे होते हैं, अनमैरिड गर्ल्स, उनको बाबा कुमारी कह रहे हैं। जैसे हमारे ग्रुप में दीक्षा कुमारी है। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियां सर्विस में आगे हैं वह पांडव अर्थात मेल्स को कहते हैं पांडव। अपना यादगार है, हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो जो अनगिनत बार होती है, वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय रखना है। हम ही हकदार हैं। किसके? ऊंचते ऊंच बाबा के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही हैं, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त फील होता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है।
सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो, कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहे तब उड़ जाती है, तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अपरोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अपरोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो। जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है वह कहाँ विदेश में भी है, तो उनका मन ज्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतन वासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल में इमर्ज करते हो व खुद को सूक्ष्म वतन में स्थित साथ समझते हो। क्या अनुभव है? सूक्ष्म वतनवासी बाबा को यहाँ इमर्ज करते हो व अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाबा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते। यहाँ भी जो बुलाते हो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज्यादा समय अपने को फरिश्ते ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाबा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप से अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तब ही अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राज्य पद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज होंगे। अच्छा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी जो कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए।
और अंकल आंटी आप भी क्षमा कीजिए, और मैं गुरुजी महाराज से भी क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, आज है 31 अगस्त और दिन है संडे, और अभी टाइम हो रहा है पूरे 7 बज रहे हैं। संगत जी 7 बज रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज, सारी गलतियों की माफ़ी देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। और आप जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। रोग कष्ट काटने के लिए शुक्राना, और आँखों के लिए आप इतना ब्लेसिंग देते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी मेरा ना वेट बढ़ा हुआ था, तो मैं उसके लिए भी जैसे गुरुजी महाराज से ऐसी बातों बातों में सोच रही थी। तो अभी आजकल पता नहीं, मेरी ना मशीन थोड़ी ख़राब हो गई है, तौल रही थी, तो अब पता नहीं सेल ख़त्म हो गया। अब बेटे से बोलूँगी, देखेगा, तो शायद मुझे लग रहा है मेरा पेट कम हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसा ही हो जैसे मैं सोच रही हूँ। और गुरुजी महाराज, जो मेरे हाथ में चोट लगी है, पैरों में लगी है, घुटने में लगी है, वो जल्दी से ठीक करो गुरुजी महाराज। मैं अपने घर का काम तो कर पाऊँ गुरुजी महाराज। आपको तो पता है ना, कोई करने वाला नहीं है। कितनी दिक्कत हो रही है गुरुपा, ना मैं रोटी बेल पाती हूँ, ना आटा गूँथ पा रही हूँ। बहुत दिक्कत होती है गुरुजी महाराज। आप कितना कष्ट काटोगे। आज 10 दिन हो गए गुरुपा, आपको तो सब पता है। ठीक हो रहा है संगत जी, आराम तो मुझे बहुत हो रहा है। विश्वास भी मुझे अपने गुरुजी महाराज पे है, लेकिन एक चीज़ होती ना, जो ज़रूरी रहता ना, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं घर का काम भी, अपना घर परिवार संभाल पाऊँ। और आज के बाद गुरुजी महाराज, ये चोट चपेट, ये गिरना पड़ना मुझे ना करना गुरुजी महाराज। कहीं भी मैं आऊँ जाऊँ, ऐसे तो हम डरती रहूँगी गुरुजी महाराज, मैं कभी घर से निकल ही नहीं पाऊँगी गुरुपा, अगर ऐसे मेरे साथ रहा। मैं संगत जी लाइफ में कभी गिरी पड़ी, दुनिया भर के मैंने काम किए हैं, लेकिन कभी ये सब नहीं हुआ। अभी पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज देख लेना। आप लोग हंसते हैं गुरुपा, आपको नहीं पता, मुझे आपको तो पता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ना बहुत हंसी उड़ाते हैं गुरुपा। आपको तो सब पता है ना, कैसे कैसे लोग होते हैं, पीछे से हंसते हैं, तो समझ तो आता ही है ना। तो कोई क्या कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं सुन पाती हूँ ना गुरुपा, अच्छा नहीं लगता। इतनी बड़ी शरीर लेके ये गिरना पड़ना क्यों हो गुरुजी महाराज। तो आप देख लेना गुरुजी महाराज, ये भी रोग कष्ट काटो जल्दी से। बहुत दर्द होता है गुरुपा, इतना दर्द हुआ था संगत जी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मंत्र जाप, गुरुजी को याद, और बहुत परेशान हुई थी मैं। यही मन कर रहा था ना उस टाइम पे, इतना मैं काट के फेंक दूँ, बस इतने ज़्यादा दर्द हुआ था संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा, जो आप कर रहे हो पता नहीं क्या है, लेकिन जो है अच्छा है, लेकिन मत करना गुरुजी महाराज। कोई रोग बीमारी कष्ट कुछ भी मत देना गुरुजी महाराज। आपसे जुड़े हैं, बस आपका नाम सिमरन हम करते रहें, बस किसी भी संगत पे कोई कष्ट ना आए गुरुपा, किसी के बच्चे पे ना आए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं शुक्राना करती हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के लिए। आप हमेशा मेहर बनाए रखना पूरे परिवार पे गुरुजी महाराज, पूरे संगत परिवार पे मेहर बनाए रखना। और निशी आंटी के जल्दी से कष्ट काटो गुरुजी महाराज। हमारी निशी आंटी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और बहुत सपोर्ट करने वाली हैं सबकी। तो उनके कष्ट जल्दी काटो गुरुजी महाराज, उनको इतना परेशान मत रखो। और पूरे संगत परिवार का ध्यान रखना। और मेरे ग्रुप परिवार में जितनी भी आंटी हैं और अंकल हैं, विकास अंकल हैं, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, सब पे मेहर बनाए रखना। और सारी आंटियां हैं जितनी, सबके नाम भी नहीं ले पाती हूँ, तो सब पे मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत, आपने जो इतनी ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और इतना मेहर किया आपने गुरुजी महाराज, और सारी आंटी जितनी भी हैं, सब पे हमेशा मेहर बनाए रखना। सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बेटे के कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, जमाई की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मायके परिवार में। और मैं अपनी बहनों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उनके बच्चों की तरफ से। सबको कामयाबी देना गुरु जी महाराज, कोई भी परेशान न रहे, किसी को भी कोई कष्ट ना हो। सब अपने खाने पीने का और पहनने ओढ़ने का सब उसी में खुश रहें गुरु जी महाराज, सब अपनी कमाई में खुश रहें। तो जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जी संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग था। और गुरु जी महाराज, मैं एक चीज़ भूल गई हूँ। अभी हमारी गली में आज दो लोगों के यहाँ गणेश विसर्जन है, तो मैं भी अभी एक जने के तो मैं भी गई थी, हमारे सामने है, तो वहाँ से लड्डू प्रसाद मिला था, वो मैं ले आई। और पूड़ी और खीर का थोड़ा थोड़ा प्रसाद था। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मैंने उसको खाया। गणेश जी का मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमो गणपतये नमः। और मैंने गणेश जी को ऐसे हाथ रख के हमने फोटो भी खिंचवाई है। तो शुक्राना। और मैंने गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी महाराज मेरा दुख दर्द दूर करो। और उनकी बेटी थी जो बिठाई थी गणेश जी को, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बताया ऐसे मेरे मतलब दर्द हो गया, तो कह रही आंटी अब सब ठीक हो जाएगा। तो शायद गुरु जी महाराज उनकी जुबान पे विराजमान थे गणपति बप्पा। तो अनंतम शुक्राना गणेश जी महाराज, सारे दुख दूर करना सबके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरी गलतियों को क्षमा करना। और मेरे पितृदेव जहाँ कहीं भी हों, उनको हमेशा सुखी रखना गुरु जी महाराज। और पितृदेव, मैं आपसे बारंबार अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना।